He's coming. Nobody in or out of the seats, ladies and gentlemen. Kindly follow the decoration. की ज़िंदगी में भी ऐसे हुआ होगा कि बहुत समय आपको लोग रिजेक्ट कर देते हैं। आप जाके इंटरव्यूज़ देते हो, आपको नौकरी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको कॉलेज में इंटरव्यू चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स में सीट चाहिए, वहाँ आप रिजेक्टेड होते हो। तो वो जितना दुख आपको देता है उतना ही आपको मौका देता है कि आपको एनहांस करने का, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एबिलिटी सब एनहांस करने का। और मुझे अभी भी याद है 92 से 96 तक जब मैं बाहर था तो मैं घूम घूम के देश के हर कोने में रणजी ट्रॉफी खेलने जाता था, वनडे क्रिकेट खेलने जाता था, डोमेस्टिक मैचेस खेलने जाता था। फिर जब 96 में वापस आया ना, 96 में जब वापस आया, एक अलग खिलाड़ी, एक अलग इंसान बन के वापस आया। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि 92 में जब खेले तो थोड़ा जल्दी मिल गया था देश के लिए खेलना, उसके बाद निकाल दिया गया। उसके बाद 4 साल हर जगह घूमते रहे, क्रिकेट खेलते रहे और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब 96 में वापस आए इंग्लैंड में तो वही टैलेंट था, वही बाएं हाथ का बल्लेबाज था, लेकिन दिमाग अलग था, दिमाग की सोच अलग थी, दिमाग की जो कम्पिटिटिवनेस है, जो कहते हैं ना कि लगे रहो, वो चीज़ अलग हो गया था एज ए खिलाड़ी। और 96 में जब पहली बार टेस्ट खेले, 100 बनाए लॉर्ड्स में, आपको पता होगा। पहला टेस्ट में 96 में इंग्लैंड के सामने 100 बनाया, उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट में 100 बनाया नॉटिंघम में, ट्रेंट ब्रिज में, और उसके बाद से फिर जिंदगी बदल गई। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, यार जब तुम्हें कोई रिजेक्ट करता है, जब तुम्हें कोई दूर फेंक देता है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने का। क्योंकि whenever you get rejected as an individual, obviously you feel sad. I felt sad in 92 and I did not know whether I would play again in 96. तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और लाइफ में ऐसा कुछ गोल नहीं था। और कभी कभी ना हम एज एन इंडिविजुअल वी गेट टू एनग्रॉस्ड इन गोल्स इन लाइफ कि यार टेंडुलकर जैसे खिलाड़ी बनने हैं, यार टाटा जैसे बिजनेसमैन बनना है, यार इसके जैसा टीचर बनना है, उसके जैसा स्टूडेंट बनना है। तो जब भी आपके दिमाग में ये ऐसे सोच आते हैं ना, तो आपकी लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपके जो सोच है, आपके जो आगे बढ़ने की एबिलिटी है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और मैं वो 92 से 96 जब मेरे पास कोई चारा नहीं था और मुझे सिर्फ खेलना ही था कि जाके खेलो, रन बनाओ, पता नहीं आगे क्या होगा, उससे एक अलग फ्रीडम आ जाता है सोच में, उससे एक अलग तैयारी हो जाती है दिमाग में। और अभी जब मैं मुकुल और भास्वत से मिला तो मैंने उससे पूछा कि यार और बाकी तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तुम उसके साथ कैसे कम्पीट करते हो? तो उन्होंने कहा कि यार हम अपने काम करते हैं, हम अपने तरीके से बड़े होने की सोच में रहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है दुनिया में, क्योंकि अब अगर आप 1000 लोगों को देखते रहोगे ना, तो आपकी सोच उसी में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। वो जो ओपननेस है, वो जो एक मैग्नीट्यूड है सोच का, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आप सोचते हो कि यार इसके तरह ही बनना है, जबकि आपके पास शायद एबिलिटी है कि उससे बड़ा बनने का। तो अपनी स्टैंडर्ड्स अपने को ही सेट करना। यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्टैंडर्ड्स रादर देन ऑलवेज measuring, always judging yourself with others. I'll tell you, I went through a small phase in the year 2000 जब मैं इंडिया का कैप्टन बना, और देश के, वर्ल्ड के हर जगह बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा,
और अभी तो वेस्ट इंडीज टीम बनाने में मुश्किल हो जाती थी, उस समय आउट करने में मुश्किल हो जाती थी। कभी ब्रायन लारा आता है, तो कभी चंद्रपॉल आता है, तो कभी हूपर आता है, तो एक से बढ़कर एक ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया में हेडन लैंगर, मुझे अभी भी याद है उस ऑस्ट्रेलियन टीम में हरभजन सिंह ने मुझे कहा, यंग हरभजन सिंह 2001 में, कहता है तब मुझे सर करके बोलता था। मैंने कहा सर की, सर नहीं गांगुली बोलो। कहता है सर सबको तो आउट कर दिया, अभी 7 नंबर पे वो गिलक्रिस्ट आ रहा है। मुझे अभी भी याद है वो ईडन गार्डन्स में जब हम वो टेस्ट मैच जीते 2001 में, मुझे अभी भी याद है चौथे दिन कि टेस्ट मैच जीतने के समय में एक स्टेज पे पहुंची, तो मुझे वो छोटा सा लड़का आके कहता है सर इतने विकेट ले लिए लेकिन अभी गिलक्रिस्ट आ रहा है, इसको भी तो आउट करना पड़ेगा। तो मुझे अभी भी याद है 2001 में, एंड आई वेंट थ्रू दैट पीरियड व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रेज माय बार विद एवरीबडी। अगर हेडन 100 बनाता था तो मैच से पहले मैं ये सोचता था यार कल मुझे भी 100 बनाना है, क्योंकि वो बना रहा है तो मुझे बड़ा प्लेयर बनने का है, तो मुझे भी 100 बनाना है। बट उस एक साल मैंने सिर्फ 100 बनाया, क्योंकि दिमाग थक जाता था सोच सोच के कि दूसरा क्या कर रहा है। तो मैंने 1 साल के बाद सोचा कि ये सब सोचना है नहीं, ये जाके खेलना है, जो होगा होगा। 800 बनाया उस साल। तो ये सोच बहुत जरूरी है आपके दिमाग में कि अपनी डेवलपमेंट, अपनी कोचिंग, अपनी जो ब्लॉसमिंग है वो अपने आप ही होना चाहिए, और हर समय किसी के साथ उसको आप कंपेयर करके आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे टीचर्स हैं, यहाँ पे जो मेरी ज़िंदगी में मैं कोचेस कहता हूँ, ये लीडरशिप ट्रेनिंग भी बहुत देते होंगे आप यंग स्टूडेंट्स को, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ करियर हैपेंस ओनली नॉट ओनली व्हेन यू just become good with books, not only when you just become good with education, but it happens over a career development. And जब आप स्टूडेंट्स के जो आपके जो टाइम होते हैं पढ़ाई का, डिग्रीज का, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपकी डिग्री, आपके पढ़ाई, आपके नंबर्स के साथ आपकी लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके साथ कोचेस हैं, टीचर्स हैं, आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कोचेस का क्या इन्फ्लुएंस है। मैंने कहा कि मुझे लीडरशिप का बोलने का मौका मिलेगा। कहता है हाँ ज़रूर, आप लीडरशिप के बारे में बोलिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ कोचेस और टीचर्स नहीं, वो पढ़ाई नहीं, सिर्फ बुक्स नहीं, वो किताबें सिर्फ नहीं, आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो हाँ पे हाँ मिलाएगा, जिसको आप पूछेंगे ना अरे यार तुम्हारा मेरा काम अच्छा हुआ, 10 लोग मिलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ, बट 2 मिलेंगे जो ऐसे बोलेंगे कि यार यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। आपको उसी लोग के साथ जाना है। लाइफ में यस मैन नहीं चाहिए, लाइफ में यस मैन नहीं चाहिए, लाइफ में वैसे आदमी साथ चाहिए जो आपको हमेशा ना एक रियलिटी चेक देता है कि अगर आप अच्छे हो तो हो, अगर आप अच्छे नहीं हो तो आपको सुनना जरूरी है कि आप अच्छे नहीं हो, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देश के लिए इतना समय तक कप्तानी किया है, 6 साल। बाल तो चले गए, बाल सफेद हो गए, बट जो उसके साथ मिला है कि जो लीडरशिप क्वालिटी मिला है ना, कि जब सिचुएशन डिफिकल्ट हो, जब ग्राउंड पे आप उतरते हो ना, लोग मुझे कहते हैं कि यार क्या फीलिंग है। मैंने कहा जब पहली बार मैंने टेस्ट खेला और जब पहला विकेट गिरा, मैं बैट पहन के बाहर बैठा हुआ था, तो पहली बार जब ओपनिंग बैट्समैन आउट हुए और आपका बारी आई, जब मैं ऐसा खड़ा हुआ ना, तो ऐसे पैर से छाती तक एक ठंडा सा हवा गया। अब सबका होता होगा कि यार अब तेरी बारी आई है, अगर तूने गलती कर दी तो जिंदगी भर ये बारी नहीं मिलेगी। और ये सबके साथ होता है। तो इसीलिए लीडरशिप का ट्रेनिंग सबसे जरूरी होता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि ऐसे मौके पे आपकी जो रिएक्शन है उस मौके के ऊपर, वो बहुत जरूरी होता है। तो मुझे किसी ने कहा कि यार तुम इतने फास्ट बॉलर्स खेले हो, तुमने शोएब अख्तर खेली है, ब्रेट ली खेला है, एलन डोनाल्ड खेला है, पहले तो पूछा सबसे तेज कौन था। मैंने कहा सबसे तेज शोएब अख्तर था।
मैंने कहा तेज बॉलर या तेज हाथ घुमाने वाला? तो मैंने कहा नहीं, शोएब अख्तर सबसे तेज था।